Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Good afternoon, किशोर, प्रगति, कुलदीप, आनंद, सूरज, प्रशांत, सुदर्शन, गुड्डू, राम, लखन, प्रगति, अक्षय, अंजलि, रिमांक, वंदना, विशाखा, पारुल, श्वेता, श्याम, गौरव, विपिन, दीपिका, प्रीति, धर्मवीर, रोहित, मोनिका, आनंद, मुकुल, आदर्श, कुमोद, गुड्डू, पार्थ, सचिन, अमित, मिथिलेश, अंशु, प्रिया, अंशु, प्रियंका, प्रिया, मिथिलेश, मैकराम, युमंग, नीतीश, योगेश, लाडो। स्वागत है आप सभी का। चलिए साहब, तो कल हम लोगों ने रैंकिंग चैप्टर शुरू किया था और रैंकिंग के मैंने आप लोगों को ना करीबन 6 क्वेश्चन कराए थे। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये बोला भी था कि भाई साहब कि इन 7 क्वेश्चन का रिवीजन करके आप लोग आना आज की क्लास में। कल जो मैंने आप लोगों को 7 क्वेश्चन कराए थे उन 7 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इतने बिजी हो, आप लोगों के पास समय ही नहीं होगा कल की क्लास को रिवाइज करने का। क्यों भाई, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं ना, आप लोग बहुत बिजी हो कि आपके पास समय ही नहीं होगा कि एक बार आप कल के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करके देखें। तो कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर हम फिगर बनाते हैं तो फिगर में हम हमेशा डिस्टेंस का यूज करते हैं। और डिस्टेंस क्या होती है? रैंक। किसी भी पर्सन की रैंक ही है डिस्टेंस, यानी कि उसका प्लेस। और जो फिगर बनाएंगे हम हमेशा डिस्टेंस से बनाएंगे, है ना? हाँ जी, चलिए साहब। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ पर्सन की, तो नंबर ऑफ पर्सन की जो वैल्यू होती है ना, वो डिस्टेंस -1 होती है। नंबर ऑफ पर्सन की जो वैल्यू होगी वो डिस्टेंस -1 होगी। सर आपने ऑफलाइन शुरू कर दिया है, उसे ऑनलाइन भी टेलीकास्ट करवा दीजिए हमारे लिए। ओ भाई साहब, वो आपके लिए है ही नहीं। आपके लिए टेलीकास्ट कराएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी हम आपको देख के पढ़ा रहे हैं, वहां हम पूरे हॉल को देख के पढ़ाते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि सर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सर हमें नहीं समझा रहे, किसी और को समझा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं तो सिर्फ आपको समझाता हूं। ऑफलाइन क्लास में तो हम सामने वाले बच्चों को समझाएंगे ना तो वो फर्क हो जाता है। तो जो बेहतर कम्युनिकेशन है आप लोगों का, वो ऑनलाइन बैच में ही हो सकता है हमारे साथ। उस वाले बैच को ऑनलाइन टेलीकास्ट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हम आप लोगों के क्या करते हैं, हम आप लोगों के टॉपिक रीनेम नहीं हुआ है सर, और पीएनजी भी नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों में से कोई काम नहीं हुआ हो, है? तो यहाँ पर क्या होता है कि हम आप लोगों के कमेंट भी पढ़ लेते हैं, आप लोगों से जुड़े रहते हैं, आप लोगों की 4 बातें भी सुनते हैं, है ना? जैसे, लेकिन वहां ऑफलाइन बैच में थोड़ी हम किसी के कमेंट पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। चीजों को बेहतर तरीके से समझो। ये तो बच्चा सही कह रहा है कि टॉपिक ही अपडेट नहीं हुआ, कल भी नहीं अपडेट हुआ, आज भी अपडेट नहीं हुआ। रही बात दूसरी चीज की, क्लास पीएनजी की, तो कल कितनी तारीख थी? 10 जनवरी। तो 10 जनवरी की क्लास पीएनजी अपलोडेड है, लेकिन आज ही अपलोड की है ये पीएनजी। चलो कोई बात नहीं मैं एक बार टॉपिक का नाम चेंज करा देता हूँ। मैंने बोला तो था चेंज करने के लिए, चेंज किया नहीं। चलिए साहब, मैंने आपके बारे में पूछा था। किससे क्या पूछा था हमारे बारे में? हैं? आप हमारे बारे में पूछोगे या हमारे बारे में बताओगे? क्यों भाई? हैं? अरे यार, कंटेंट सेम है, क्यों परेशान हो रहे हो भैया? हम जितना पढ़ रहे हैं उतना कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं क्योंकि आपकी नजरों का खेल है। आप अलीगढ़ कब आओगे? जब आप हम अलीगढ़ इस वीकेंड जाएंगे। अलीगढ़ में रहते हैं क्या आप? हाँ जी। तो रैंक क्या है? रैंक की वैल्यू है
रैंक की वैल्यू है डिस्टेंस, रैंक की वैल्यू क्या है डिस्टेंस, और पर्सन की वैल्यू क्या है, पर्सन की वैल्यू होती है डिस्टेंस माइनस वन। अच्छा अगर मान लो हमें क्या बनाना है, अगर मान लो हमें फिगर बनाना है और फिगर में पर्सन की वैल्यू दे रखी है, तो हम जब भी फिगर बनाते हैं तो फिगर में हम हमेशा डिस्टेंस का यूज करते हैं। डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होती है, जो भी पर्सन की रैंक होगी, जो भी पर्सन का प्लेस होगा, वो सब डिस्टेंस में काउंट होगा। या फिर अगर मान लो नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं तो डिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालोगे, पर्सन प्लस वन। तो ये फिगर बनाने का तरीका है। तो फिगर बनेगा बेटा ऐसे, फिगर बनेगा ऐसे, फिर आंसर्स दिए जाएंगे ऐसे। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि कल की क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे, दोबारा से रिवीजन कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद छोटी सी मैं आप लोगों से कर सकता हूं। तो चलो कल के ही लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं हम। कल मैंने 7 क्वेश्चन कराए थे, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो फटाफट से, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो। नसीब में जिसके जो लिखा था वो उसकी महफिल में काम आया, किसी के हिस्से में प्यास आई और किसी के हिस्से में जाम आया। अच्छा जी, ऐसी शायरी ना पढ़ो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान लगा लो, हैं? आप सारे चैप्टर का एक बार टेस्ट लीजिए, जितना पढ़ा है उससे। भाई साहब, अगर आपको अपने आप को जज करना है तो जो जो टॉपिक आप पढ़ते जाते हो उस टॉपिक की एक्सरसाइज इस बुक से करते जाया करो, तो जो आपका टेस्ट है वो इस बुक से हो जाएगा। ठीक है जी? हाँ जी। हिंदी में लिखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदी में क्या लिखूं? हाँ, या फिर तुम फिर शुरू होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन बैच कब आएगा? इतनी बार तुम्हें उस दिन समझाया था कि करियर विल पता करो फोन करके। हमें आइडिया नहीं है करियर विल पर बेटा, 100 बैच आते हैं महीने में। अब मैं हर बैच की टाइमिंग डेट कैसे बता दूं आपको, तो उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। समझ रहे हो, चीजों को समझो। हाँ जी। चलिए साहब, अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वें स्थान पर है, तो निखिल इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड। तो बेटा सबसे पहले दाएं छोर से 11वें स्थान पर बैठा, तो ये कौन है? ये निखिल है। ये कौन है? ये निखिल है। निखिल इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड। रोहन बाएं छोर से 12वां है, रोहन को बाएं छोर से बैठा दो 12वें स्थान पर, रोहन बाएं छोर से 12वां है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। क्या? जब मैंने निखिल को दाएं छोर से 11वें स्थान पर बैठाया, अब रोहन को बेटा बाएं छोर से 12वें स्थान पर बैठाऊंगा, तो जो रोहन है वो निखिल के, जो रोहन है वो निखिल के राइट हैंड पर भी तो हो सकता है, ये रहा। और रोहन बेटा लेफ्ट हैंड से कितना है? 12। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, जो रोहन है वो निखिल के लेफ्ट भी हो सकता है, जो रोहन है वो निखिल के राइट भी हो सकता है। हिंदी में इस चैप्टर का नाम है क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था कल ही तो बताया था तुम्हें। तो पहले निखिल को दाएं छोर से बैठा दिया हमने 11वें स्थान पर, फिर रोहन को बाएं छोर से बैठा दिया 12वें स्थान पर। पहले निखिल को हमने राइट हैंड से बैठा दिया 11th प्लेस पर, फिर रोहन को हमने लेफ्ट हैंड से बैठा दिया 12th प्लेस पर। दोनों की पोजीशन हमने ओवरलैप कर दी, यहाँ पर नहीं की, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये दिया नहीं था। पॉसिबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये दिया नहीं है कि रोहन निखिल के लेफ्ट में है या रोहन निखिल के राइट में। तो हमें हर बार दो फिगर बनाने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं बताया जाएगा तो। ठीक है? हाँ जी। यदि इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, देखो अगर इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? क्योंकि हम फिगर बनाते हैं डिस्टेंस से, तो कितनी दूरी होगी? सर इनके बीच में 6 की दूरी होगी।
भाई अगर इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? इनके बीच की दूरी 6 होगी। ऑब्वियस सी बात है, इनके बीच की दूरी 6, क्योंकि 6 की दूरी में 5% बैठेंगे, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। अच्छा अब ये बताओ यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी बनी, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी बनी? सर 12 और 6 18, 18 और 11 29, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 29, है ना। और यहां से लेकर यहां तक की 12, या फिर ये देखो, ये यहां से लेकर यहां तक की 11 दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की 6 दूरी है। तो 11 में से यहां से लेकर यहां तक की 11 दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की 6 दूरी है। तो भाई साहब 11 में से अगर मैं 6 को माइनस कर दूं तो दूरी कितनी बची? 5। 11 से मैं अगर मैं 6 को माइनस कर दूं तो दूरी कितनी बची? 5। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 12 और 5 17, टोटल दूरी कितनी हो गई? 17 की हो गई। अब हमसे क्या पूछा है? व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। तो भैया मिनिमम के लिए हम ये वाला केस कंसीडर करेंगे। तो बताओ 17 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 17 माइनस 1 16। बेटा जितनी दूरी होती है पर्सन की वैल्यू हमेशा एक कम होती है। अच्छा व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। मैक्सिमम के लिए हम ये वाला केस कंसीडर करेंगे। तो मैक्सिमम दूरी कितनी है? 29। और जितनी दूरी होती है पर्सन की वैल्यू उससे कम होगी। 29 की डिस्टेंस में कितने पर्सन होंगे? 28। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, जितनी दूरी उससे एक कम पर्सन, जितनी दूरी होगी उससे एक कम पर्सन, जितनी दूरी होगी। बेटा इनके बीच में 6 की दूरी है, तो इनके बीच में पर्सन कितने होंगे? 6 माइनस 1 5। इनके बीच में 6 की दूरी है तो इनके बीच में पर्सन कितने होंगे? 6 माइनस 1 5। तो 5 ही पर्सन थे। जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया, सबसे पहले तो वो कल का लेक्चर जरूर देखे, क्योंकि रैंकिंग चैप्टर का जो बेसिक मेथड, जो बेस था, रैंकिंग का जो कंसेप्ट था, रैंकिंग की जो ट्रिक थी, अप्रोच थी, वो हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। तो कल का लेक्चर आप जरूर देखो। देखो शुरुआत में ना, स्टार्टिंग में आप लोगों को ना फिगर बनाना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ना, वैसे वैसे आप फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बाद में देखेंगे कैसे। फिलहाल आप एक बेसिक सा फिगर बनाओ और कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी। विदाउट पेन एंड पेपर बता दें? लो विदाउट पेन एंड पेपर करते हैं इस क्वेश्चन को। निखिल दाएं छोर से 11 है, बाएं छोर से 12 है, और हमने मिनिमम पूछा है तो हमने ओवरलैप कर दिया। इनके बीच में 5 व्यक्ति है तो इनके बीच की दूरी 6 होगी। तो बेटा 12 में से 6 घटा दो तो दूरी कितनी बची? 6। तो टोटल दूरी कितनी होगी? 11 और 6 17। 17 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 16। लो हो गया। लेकिन इस टेक्निक तक पहुंचने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है जो हर क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, हर क्वेश्चन को। तो जैसा जैसा कहते जाए वैसे वैसे लोगों को बैठाते जाओ। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ज्यादा इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगानी है। जैसे जैसे कहते जाए वैसे वैसे लोगों को बैठाते जाओ चुपचाप। लेफ्ट हैंड से बैठाना है तो लेफ्ट हैंड से बैठा दो, राइट हैंड से बैठाना है तो राइट हैंड से बैठा दो, बाएं छोर से बैठाना है तो बाएं छोर से बैठा दो, दाएं छोर से बैठाना है तो दाएं छोर से बैठा दो। ठीक है, जैसा कहे वैसा करो, अपना दिमाग मत लगाओ। पहले आपको फिगर की ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस टॉपिक में। ठीक है जी। हाँ ट्रिक है ना बेटा, डायरेक्ट ट्रिक है इस चैप्टर में। जय माता दी है। आज लाइव पढ़ रहा हूँ सर, मैं काम करता हूँ महिंद्रा में, सर्विस सेंटर में। बिल्कुल सी सेट में यूजफुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा।
हाँ जी, चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, मिनिमम के लिए ओवरलैप वाली सिचुएशन होती है, मैक्सिमम के लिए अलग अलग बिठाया गया था। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। देखो, लड़कियों की एक पंक्ति है, लड़कियों की एक पंक्ति है, इसमें जो रीना है ना, रीना वो पल्लवी के बाएं से 10वीं है। रीना कौन है? पल्लवी के बाएं से 10वीं है। यानी कि पहले, सबसे पहले किसको बैठाओगे? सबसे पहले पल्लवी को बैठाओगे और पल्लवी के बाएं 10वीं किसको बैठा देना? पल्लवी के बाएं 10वीं रीना को बैठा देना। अब देखा, पूरे क्वेश्चन में हम पल्लवी को कहीं भी बैठा सकते हैं। हमने पल्लवी को मान लो यहां बैठाया, ये पल्लवी है, ठीक है जी, और पल्लवी के बाएं 10वीं रीना है। अब पल्लवी का बायां किधर है? सर, पल्लवी का बायां हमारा ही बायां है, तो पल्लवी के बाएं 10वीं यानी कि इस साइड कौन है? पल्लवी के बाएं 10वीं कौन है? पल्लवी के बाएं 10वें स्थान पर कौन बैठा है? रीना। तो हमने यहाँ पे रीना को बैठा दिया। लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। जो कीवर्ड किसके लिए है? जो कीवर्ड पल्लवी के लिए है। पल्लवी दाएं छोर से 17वें स्थान पर है ना। हु वर्ड किसके लिए है? पल्लवी के लिए है। पल्लवी इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड जो कि दाएं छोर से 17वें स्थान पे है। मतलब पल्लवी जो है वो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। बेटा, दाया छोर किधर होगा? दाया छोर इस साइड होगा। पल्लवी दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? पल्लवी इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड। पल्लवी दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आ जाओ, स्वाति जो है वो रीना के दाएं से चौथी है। स्वाति इज 4th टू द राइट ऑफ रीना। स्वाति क्या है? रीना के दाएं से चौथी। ये रीना है, इसके दाएं चौथे स्थान पर स्वाति है। स्वाति इज 4th टू द राइट ऑफ रीना, मतलब रीना के 4th राइट हैंड पर है। तो रीना का 4th राइट हैंड इस साइड होगा भाई, रीना का राइट हैंड इधर होगा, और 4th मतलब 4th स्थान पर। ये कौन है? स्वाति। स्वाति इज 4th टू द राइट ऑफ रीना। यदि स्वाति बाएं से 10वीं हो, ये जो स्वाति है ये बाएं छोर से कितने स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। तो भैया, जैसा जैसा कहता गया वैसा वैसा हम फिगर बनाते चले गए और एक बेसिक सा फिगर हमारा बनके तैयार हो गया। अब हमसे क्या पूछा है? तब पंक्ति में टोटल कितनी लड़कियां हैं? तो हमें क्या चाहिए? हमें कुल दूरी चाहिए। जब तक हम कुल दूरी नहीं बताएंगे तब तक हम टोटल लड़कियों की संख्या बता नहीं सकते। कुल दूरी चाहिए मुझे, यहां से लेकर यहां तक कुल दूरी कितनी है, यहां से लेकर यहां तक कुल दूरी कितनी है, तभी मैं टोटल लड़कियों की संख्या बता सकता हूं। तो भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 10, है ना। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 10। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 4। 4 दूरी है। तो 10 में से अगर मैं 4 को कम कर दूं, अगर मैं 10 में से 4 को कम कर दूं तो ये दूरी कितनी बचेगी? ये बता दो बस। अगर मैं 10 में से ये 4 कम कर दूं तो ये दूरी कितनी बचेगी? 6 की दूरी बचेगी। तो ये बताओ, टोटल डिस्टेंस कितनी है? कुल दूरी कितनी है? 17 और 6 23 और 10 33। अब आप बता सकते हो पर्सन की वैल्यू कितनी होती है? सर, पर्सन की वैल्यू होती है डिस्टेंस माइनस का 1। जितनी दूरी है उससे आंसर हमेशा एक कम होगा। दूरी कितनी है? तो पर्सन की वैल्यू कितनी आ गई? 32। पर्सन की वैल्यू कितनी आ गई? 32। भैया, टोटल डिस्टेंस एक बेसिक सा फिगर बनेगा, लेकिन जितने आराम से हमने फिगर बनाया है, हाँ हाँ, सिलेक्शन लेके जरूर मिलने आना। हमने कब मना किया आपसे मिलेंगे नहीं? हम आपसे जरूर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, हंसते हुए मिलेंगे, खिलखिलाते हुए मिलेंगे। हैं, चिंता क्यों कर रहे हो? जरूर मिलेंगे। देखो, जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया, पहले तो बेटा वो कल का लेक्चर जरूर देखे, प्लीज। कल का लेक्चर आप जरूर देखो, बिना कल के लेक्चर देखे बात नहीं बनेगी। देखो, इस क्वेश्चन में पल्लवी के बाएं से 10वीं कौन थी? रीना। पल्लवी दाएं छोर से 17वीं थी।
स्वाति को रीना के 4 स्थान दाईं ओर बैठा दिया और स्वाति बाएं छोर से 10वीं है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, कुल दूरी कैसे निकालोगे, यहां से लेके यहां तक की कुल दूरी कितनी है? ये दूरी 10 है, ये दूरी 17 है, तो 17 और 10 कितनी होगी? 27। बीच की दूरी कितनी है? 10 माइनस का 4, 6, तो 17 और 6 23 और 10 33, दूरी हो गई 33। 33 की दूरी में 32% हो गए। हाँ जी, बेसिक से ही बनाना है ये क्वेश्चन। रैंकिंग, जो रैंकिंग चैप्टर है वो आपको बेसिक से ही बनाना है। बाद में अपने आप इसकी ट्रिक निकलेगी, चिंता मत करो। बाद में सारे क्वेश्चन हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, पहले बेसिक्स तो सॉल्व करो। हाँ जी, हु का कंसेप्ट बेटा, हु वर्ड होता है ऑब्जेक्ट के लिए, हु जो की वर्ड होता है ऑब्जेक्ट के लिए। आपसे पढ़ने के बाद अलग सा कॉन्फिडेंस आ जग गया है सर। आपने रीजनिंग कहां से सीखी? आई लव यू। हम भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आप हमारी मोहब्बत को जानते ही क्या हो, बेइंतहा। हाँ जी, एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है। देखो एक पंक्ति है जिसमें इंदु ना बाएं छोर से 7वें स्थान पर बैठी है, तो सबसे पहले इंदु को बैठा दो बाएं छोर से 7वें स्थान पर, है ना। सबसे पहले इंदु को बैठा दो बाएं छोर से 7वें स्थान पर। इस क्वेश्चन को पहले हम फिगर से कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को बिना फिगर के सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को फिगर से समझेंगे, फिर हम इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना सीखेंगे बिना फिगर के, विदाउट पेन एंड पेपर, और यही क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है। एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वें स्थान पर है, इंदु को बैठा दो बेटा बाएं छोर से, कितने स्थान पर? 7, जितना स्थान उतनी दूरी। ये कौन है? ये इंदु है, ये इंदु है। अच्छा, जया
जया दाएं छोर से नौवीं है, दाया छोर ये है, राइट हैंड ये है, यहां से 9वें स्थान पर कौन है, स्थान मतलब दूरी, यहां से 9वें स्थान पर जया है। लेकिन क्या क्वेश्चन, एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है, इंदु बाएं छोर से 7वीं है, जया दाएं छोर से 9वीं है, जया दाएं छोर से 9वीं है। क्या इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि जो जया है वो इंदु के राइट हैंड पर है? बताया जा रहा है जया इंदु के राइट हैंड पर है? नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं बताया जा रहा कि जया इंदु के राइट हैंड पर है, बिल्कुल नहीं बताया जा रहा है ना भाई साहब। तो हमें दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी होंगी। इंदु बाएं छोर से 7वीं है तो हम जया को इंदु के लेफ्ट में भी ले सकते हैं, और जो जया है वो राइट हैंड से 9th प्लेस पर है। हमने दोनों पॉसिबिलिटी ले ली, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब हमें क्या करना है, जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं, पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब है कि हम इंदु की जगह जया को बैठा देंगे और जया की जगह इंदु को। तो अपनी स्थिति बदलती हैं तो इसका मतलब जया की जगह इंदु को बैठा दिया, इंदु की जगह जया को। भैया पोजीशन इंटरचेंज भी हमने करा दिया, स्थितियों को बदल दिया। और जैसे ही जब वे दोनों अपनी स्थितियों को आपस में बदलती हैं तो इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। तो भाई साहब ये जो इंदु है ना, जो बाएं छोर से 7वीं है, यही इंदु बाएं छोर से 7 की जगह 17वीं बन जाती है। 7 की जगह कितने स्थान पर आ गई, 17वें स्थान पर आ गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सेकंड पॉसिबिलिटी में जो इंदु बाएं छोर से 7वीं थी, अब वो इंदु 7 की जगह यहां पहुंच गई, तो सेकंड पॉसिबिलिटी में जो इंदु है उसकी पोजीशन घट गई, है ना। तो ये पोजीशन कभी भी 7 से 17 नहीं हो सकती। देखो अगर पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद हमारी पोजीशन इंक्रीज हो रही है तो हम ये वाला केस कंसीडर करेंगे। अगर पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद हमारी पोजीशन घट रही है तो हम ये वाला केस कंसीडर करेंगे। तो इसीलिए हम इस वाले केस को नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर इंदु जो 7वीं है वो घटकर यहाँ पहुंच गई, जबकि हमें 7 से 17 पे पहुंचाना है, इसलिए हमें ये वाला केस कंसीडर करना है। ठीक है जी, हाँ जी। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो बेटा टोटल पर्सन कैसे बनाओगे? टोटल पर्सन के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए, कुल दूरी कितनी है? तो बेटा यहां से लेकर यहां तक की 17 दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की 9 दूरी है, 17 और 9 कितनी दूरी हो गई? 26। और आपको पता है कि जब 26 की दूरी होती है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? दूरी में से एक कम कर दो, है ना, दूरी में से एक कम कर दो, 26 माइनस 1 25। अब देखो यही क्वेश्चन हम बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इंदु बाएं छोर से कितनी है? 7वीं। जया दाएं छोर से कितनी है? 9वीं। इंदु की जब पोजीशन इंटरचेंज हुई है तो इंदु बाएं छोर से 17वीं हो गई है, और ये जो इंदु है ये किस स्थान पर पहुंची है? ये जया के स्थान पर पहुंची है जो दाएं छोर से 9वीं थी। इंदु जया के स्थान पर पहुंची जो दाएं छोर से 9वीं थी, और ये बाएं छोर से 17वीं हो गई। तो भाई साहब टोटल डिस्टेंस कितनी बन गई? टोटल डिस्टेंस बन गई 9 और 17 26, और 26 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 26 की दूरी में पर्सन होंगे 25। 26 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 25 होंगे। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 17 और 9 26, 26 माइनस 1 25। जो नई पोजीशन है इंदु की लेफ्ट हैंड से और जो पुरानी पोजीशन है राइट हैंड से, उन दोनों को आपस में जोड़ के एक घटा दो, क्योंकि टोटल दूरी निकल आएगी ये। और ये है बिल्कुल बेसिक मेथड, ये बेसिक है। इंदु को बाएं से 7वां बैठाया, जया को दाएं से 9वां बैठाया, दोनों की पोजीशन हमने इंटरचेंज कर ली, तो जो इंदु है वो बाएं से 17वीं हो गई। टोटल दूरी आ गई 17 और 9 26, 26 की दूरी में पर्सन कितने हो गए? 25। सर ये एक कम क्यों करा आपने? प्रभु मेरे अपने चरण छुलवा लो, कुछ भी करवा लो। है मतलब हद है। कितनी बार मैंने बोल दिया कि जिस बच्चे ने कल की क्लास अटेंड नहीं करी वो कल का लेक्चर देखे। ये चीज हमने कल समझाई थी ना। अब डेली थोड़ी समझाएंगे कि हमने पर्सन निकालने के लिए एक कम क्यों किया, ये सब हम कल कर चुके हैं। हैं अर्श, चलिए। अच्छा अब अगला जो क्वेश्चन होगा ना, कोशिश करना उसका आंसर बिना पेन पेपर के देना, कोशिश करना कि उसका आंसर बिना पेन पेपर के देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब बिना पेन पेपर के देना, बिना पेन पेपर के देना, कोशिश करना।
ये पोजीशन इंटरचेंज का ही क्वेश्चन है। बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है, कमल दाएं छोर से 8वां है। अब देखो ये पोजीशन इंटरचेंज का ही क्वेश्चन है। पोजीशन इंटरचेंज के लिए हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। जब आपस में अपना स्थान बदलते हैं तब कमल दाएं छोर से 15वां बन जाता है। तो अगर कमल की पोजीशन दे रखी है ना इंटरचेंज करने के बाद, तो पहले दीप्ति की पोजीशन देखो। दीप्ति बाएं छोर से 10वीं थी, अब कमल दाएं छोर से 15वां है। पहले कमल दाएं छोर से 8वां था। अच्छा ये बताओ, पहले कमल दाएं छोर से 8वां था, दाएं छोर से कमल 8वां था, अब वो 8 की जगह कितने पे आ गया? 15 पे आ गया। तो कमल ने कितनी पोजीशन इंक्रीज करी ये बताओ। कमल अगर पहले दाएं छोर से 8वां था, अगर कमल दाएं छोर से 15वां बन जाता है तो कमल ने कितनी पोजीशन इंक्रीज करी? सर अगर कमल 8 से 15 पे जा रहा है तो कमल ने 7 पोजीशन इंक्रीज करी। तो यही सेम पोजीशन दीप्ति भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि दीप्ति और कमल ने बराबर की दूरी तय की है। क्योंकि जब दोनों ने अपना स्थान परिवर्तित किया है तो दोनों ने बराबर की दूरी तय की है। तो अगर कमल ने, है ना, 8 और 7 15, अगर कमल ने 7 स्थान एक्स्ट्रा चला है तो दीप्ति भी 7 स्थान एक्स्ट्रा चलेगी। दीप्ति बाएं छोर से कितनी है? 10, और 10 से 7 एक्स्ट्रा कर दो, 10 से 7 एक्स्ट्रा कर दो 17, 10 से 7 एक्स्ट्रा कर दो 17। यहां पर हम सेकंड पॉसिबिलिटी क्यों नहीं बना रहे ओवरलैप वाली? देखो पोजीशन पहले 8 थी, 8 से 15 पे आ गई। पोजीशन इंक्रीज होने पर पोजीशन बढ़ रही है। तो जब पोजीशन इंक्रीज होने पर पोजीशन बढ़ जाती है ना, तो हम पहला केस कंसीडर करते हैं। अगर मान लो ये 8 से 15 की जगह बेटा 5 पर आ जाता, पोजीशन घट जाती, यानी कि ये ओवरलैप वाला केस होता फिर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को फिगर से कैसे समझते? देखो दीप्ति बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से दीप्ति को बैठा दिया 10वें स्थान पर। कमल को दाएं छोर से बैठा दिया कितने स्थान पर? 8वें स्थान पर। पहला पॉइंट है दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है, दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है। कमल दाएं छोर से 8वां है, कमल दाएं छोर से 8वां है। पोजीशन इंटरचेंज करा दो भैया, कमल को दीप्ति की जगह बैठा दो और दीप्ति को कमल की जगह बैठा दो। जैसे पोजीशन इंटरचेंज करी तो जो कमल है ना, जो दाएं छोर से 8वां था, वही कमल दाएं छोर से 8 की जगह 15 पे आ गया। तो कमल ने कितने स्थान एक्स्ट्रा चला? सर 8 से 15 पे पहुंचा है, 15 माइनस का 8, 7 स्थान एक्स्ट्रा चला। तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई? 7। तो व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? तो दीप्ति का बाईं ओर से नया स्थान क्या होगा? सर 10 और 7 17। क्योंकि पोजीशन निकाल रहे हैं तो पोजीशन का मतलब होता है डिस्टेंस। पर्सन की वैल्यू नहीं निकाल ले तो हम 16 आंसर देंगे। हमें पोजीशन निकालनी है। पोजीशन का मतलब है डिस्टेंस। पोजीशन का मतलब क्या है? डिस्टेंस। ठीक है जी। भैया बुक यही लेनी है, कितनी बार बताएं? पहली बार पढ़ रहे हो तो जो मेन बुक है हमारी वही लेनी है, ये वाली बुक। सबके कमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? लाखों की तादाद में कमेंट आ रहे हैं, तो हर व्यक्ति का रिप्लाई मैं कैसे दूं? हैं? चलिए कोशिश। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आप बाद में देना, पहले मैं आप लोगों की ना कुछ, एक सेकेंड, मैं आप लोगों को कुछ अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करा दूं बिना पेन पेपर के, तब थोड़ा सा असली मजा आएगा। है ना? असली मजा कब आएगा? जब आप यही प्रैक्टिस, जितने भी क्वेश्चन, अभी तो डेटा रैंकिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, रैंकिंग में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, ढेर सारे। लेकिन कहाँ गई फाइल रैंकिंग की? हाँ ये रही, एक सेकेंड। मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी बिना पेन पेपर के भी कराना चाहूंगा ताकि चीजों को आप ध्यान से समझे,
आपके दिमाग में भी इमेज बने। अभी क्या हो रहा है ना, आपके माइंड में इमेज नहीं बन पा रहे, है ना। हाँ जी। तो अभी तो हमने सिर्फ 11 ही क्वेश्चन किए हैं, जबकि हमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं। करीबन 100 क्वेश्चन करेंगे हम इस चैप्टर में। हाँ, चलो अब हम आंसर देंगे बेटा विदाउट पेन एंड पेपर। अभी सिर्फ हमने 11 ही क्वेश्चन सीखे हैं, ज्यादा नहीं कुछ सीखा, हमने सिर्फ 11 ही क्वेश्चन सीखे हैं। ठीक है जी। हाँ जी। तो अभी हम जो आंसर देंगे सिर्फ इन 11 क्वेश्चन के हिसाब से ही देंगे, और कोशिश करेंगे इस बार हम ना पेन का यूज करें ना पेपर का यूज करें। जो भी कुछ हमने इन 11 क्वेश्चन में सीखा है बस उसी के हिसाब से। अभी ये जो 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने कैसे किए हैं, फिगर बना के सॉल्व किए हैं। लेकिन अब इन्हीं 11 क्वेश्चन से जो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये हम बिना पेन पेपर के सॉल्व करेंगे। ठीक है। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में सचिन ऊपर से 15वें स्थान पर है, सिद्धार्थ नीचे से 12वें क्रम पर है। तो बताओ सचिन व सिद्धार्थ के बीच में कितने लड़के हैं। बिना पेन पेपर के आपको बताना है कि इनके बीच में कितने लड़के हैं। इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। सचिन ऊपर से 15वां है, सिद्धार्थ नीचे से 12वां है, तो 15 और 12 हो गए 27 लड़के। तो बेटा बीच में कितने लड़के बच गए, बीच में 13 लड़के बच गए। अच्छा, इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। कैसे कि सचिन ऊपर से 15वां है, सिद्धार्थ नीचे से 12वां है। अगर टोटल विद्यार्थी 40 है तो टोटल दूरी कितने की होगी हमारी, टोटल दूरी कितने की होगी, दूरी 41 की दूरी होगी, क्योंकि दूरी पर्सन से एक ज्यादा है। तो बेटा 15 और 12 27 की दूरी हो गई, तो बीच में दूरी कितने की बची, 14। और 14 की दूरी में, 14 की दूरी में पर्सन कितने आएंगे, 14 की दूरी में पर्सन आएंगे 13। 14 की दूरी में पर्सन कितने आएंगे, 13। चलिए अगला क्वेश्चन। 80 विद्यार्थियों की कक्षा में मयंक का स्थान दाएं छोर से 13वां है, ऋतु का स्थान बाएं छोर से 18वां है। तो बताओ ऋतु व मयंक के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। बिना पेन पेपर के करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। मयंक का दाएं छोर से 13वां स्थान है और ऋतु का बाएं छोर से 18वां है ना। 80 विद्यार्थी हैं। तो टोटल दूरी, अगर हमें दूरी की बात करूं तो दूरी कितने की है, 81 की दूरी है। तो 13 और 18 बेटा कितना हो गया, 31। 31 में से 81 में से 31 घटाओगे, दूरी कितने की हो गई, 50। और 50 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 50 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 49। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 18 और 13 कितना हो गया, 31। सीधा 80 में से 31 घटा दो तो 49। सीधा 80 में से 31 घटा दो तो बीच में पर्सन निकल आएंगे डायरेक्ट। लेकिन दूरी से करना है तो दूरी बेटा 51 की है। अगर टोटल 80 विद्यार्थी हैं तो दूरी 81 की है, 81। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बाएं से 10वें स्थान पर है। देखो बिना पेन पेपर के आंसर देना है। ए बाएं से 10वें स्थान पर है, बी दाएं से 15वें स्थान पर है। जब ए व बी आपस में अपना स्थान बदलते हैं, ध्यान देना आपस में स्थान बदल रहे हैं, तो ए का स्थान बाईं ओर से 15वां हो जाता है। बेटा ए पहले बाएं से 10वां था, अब जो ए है वो बाएं से 15वां हो गया। तो ये बताओ ए ने कितनी दूरी एक्स्ट्रा कवर करी। जब ए बी की जगह पहुंचा तो वो 10 से 15 हो गया। तो ए ने कितनी दूरी एक्स्ट्रा कवर करी, 5। यही दूरी बी कवर करेगा। तो बी दाएं छोर से 15वां है, बी दाएं छोर से 15वां है। तो अब जो बी होगा वो दाएं छोर से कितना होगा, जितना आगे ए गया उतना ही आगे बी जाएगा, जितना आगे ए बाएं छोर से गया उतना ही आगे बी दाएं छोर से आएगा। क्यों आएगा, अभी थोड़ी देर पहले हम फिगर से समझ चुके हैं। तो अगर ए 10 स्थान आगे बढ़ा तो बी भी ए अगर 5 स्थान आगे बढ़ा तो बी भी 5 स्थान आगे बढ़ेगा। तो 15 और 5 20। तो बी दाएं छोर से कितने स्थान पर होगा, 20। फिगर तो नहीं बना रहे हम, बिना फिगर के आंसर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ए का स्थान ऊपर से 13वां है, बी का स्थान नीचे से 18वां है। अब देखो ये आपस में अपना स्थान बदल रहे हैं, आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो ए का स्थान ऊपर से 21 हो जाता है। ए पहले ऊपर से 13वां है, लेकिन ए ऊपर से कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। तो बेटा ए ने कितनी दूरी तय करी एक्स्ट्रा, सर ए ने कितनी दूरी तय करी एक्स्ट्रा, 8।
ए ने कितनी दूरी तय करी एक्स्ट्रा 8, यही दूरी 8 एक्स्ट्रा कौन तय करेगा, बी तय करेगा। तो बी का स्थान जो 18 है, तो अब बी 18 और 8 26वें स्थान पे आ जाएगा। बी कितने स्थान पर आ जाएगा, 26वें स्थान पर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विद्यार्थियों की पंक्ति में मोहन का स्थान दाईं छोर से 10वां है। मोहन देखो, मोहन जो है वो दाईं छोर से कितना है, 10वें स्थान पर है ना। मोहन दाईं छोर से 10वें स्थान पर है और सोहन का स्थान बाईं छोर से 25वां है। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो जो मोहन है ना वो दाईं ओर से 22वां हो जाता है। यानी कि जो मोहन पहले दाईं ओर से 10 है, जो मोहन दाईं ओर से 10 है वही दाईं ओर से 22 हो गया। यानी कि कितनी दूरी आगे भाग गया, कितनी दूरी आगे भाग गया, ये 10 से 22 12 दूरी आगे भाग गया। तो यही 12 की दूरी आगे, यही 12 की दूरी आगे कौन भागेगा, सोहन भागेगा। तो सोहन का स्थान बाईं ओर से 25 है, तो 25 और 12 कितना होगा, 25 और 12 37 होगा। आप फिगर बना के भी चीजों को समझ सकते हैं, क्लेरिफाई कर सकते हैं आफ्टर फिगर, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं बिना फिगर के प्रैक्टिस करने की, पोजीशन इंटरचेंज वाला क्वेश्चन। समझ रहे हो, डाउट है तो फिगर बना के आप अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। चलिए, विद्यार्थियों की कक्षा में रीता की स्थिति बाईं ओर से 15वीं है, सोनू की स्थिति आपस में बदलती है तो रीता की स्थिति दाईं ओर नहीं। इन अ क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट, विद्यार्थियों की कक्षा में है ना, इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट रीता इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट, सोनू इज 18 फ्रॉम द राइट। सोनू की स्थिति दाएं से 18वीं है, दाएं से, सोनू की स्थिति दाएं से 18वीं है, दाएं से 18वीं है। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो रीता की स्थिति दाएं छोर से 19 हो जाती है। मतलब जो रीता है, रीता की स्थिति, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन गलत है। व्हाट इज द न्यू पोजीशन, रीता बिकम्स 19 फ्रॉम लेफ्ट, राइट नहीं हो सकती, यहां लेफ्ट आएगा, लेफ्ट, क्योंकि रीता की जो पहले स्थिति दी गई है ना, रीता वहीं से होगी, है ना। रीता बाईं ओर से, बाईं तरफ से, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, रीता की स्थिति बाईं तरफ से 19वीं हो जाती है। ठीक है, देखो रीता की स्थिति, पहले रीता की स्थिति बाईं ओर से कितनी दे रखी है, 15। अब जो रीता है उसकी स्थिति बाईं ओर से कितनी हो जाती है, 19। पहले रीता 15 पर थी, अब रीता बाईं ओर से 19 हो गई। तो जब 15 से 19 हो गई रीता, जब रीता 15 से 19 हो गई तो बेटा कितने की दूरी चली, 4 की दूरी एक्स्ट्रा चली। तो सोनू की जो स्थिति थी वो दाएं से 18वीं थी, अब सोनू दाएं से कितनी होगी, अब सोनू की स्थिति दाएं से कितनी होगी, 18 और 4 22। अब सोनू की दाईं ओर से स्थिति, ये तो पूरे ही क्वेश्चन में गड़बड़ है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सोनू फ्रॉम द राइट एंड, अब सोनू की स्थिति दाईं ओर से कितनी होगी, 18 और 4 22। ये पूरे क्वेश्चन में गड़बड़ थी, लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने क्वेश्चन गलत होने के बावजूद भी सही आंसर दे दिया, ये तो आपका कमाल है। जन्मदिन की एक पार्टी में राम बाईं ओर से 36वें स्थान पर है, सोहन दाईं ओर से 48वें स्थान पर है। ठीक है ना, खड़ा है। जब वे आपस में, बेटा एकदम परफेक्ट है, 2022 एडिशन एकदम परफेक्ट बुक। एक जन्मदिन की पार्टी में राम बाईं ओर से 36वां है, सोहन दाईं ओर से 48वें स्थान पर है। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं तब राम का स्थान बाईं ओर से 48वां हो जाता है। जो राम बाईं ओर से 36वां है, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद राम बाईं ओर से कितना हो जाता है, राम बाईं ओर से कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। जो राम बाईं ओर से 36 है वही राम बाईं ओर से 48 हो रहा है, यानी कि कितने की दूरी एक्स्ट्रा चल रहा है, कितने की दूरी एक्स्ट्रा चल रहा है, 12 की। तो यही 12 की दूरी एक्स्ट्रा सोहन चलेगा, तो सोहन अब कितना हो जाएगा, सोहन 48 और 12 60 हो जाएगा। तो सोहन का स्थान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब तो बेटा बिना पेन पेपर के आंसर आ रहे हैं, तो हमें पहले टाइप को समझना जरूरी था, उसके बाद ही तो हम बिना पेन पेपर के आंसर दे पाएंगे। लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, बी दाईं ओर से 27वें स्थान पर है, 27वें स्थान पर है। स्थान बदलने पर ए बाईं ओर से 18वां हो जाता है।
देखो जो पहले ए बाईं ओर से 12 है वही ए बाईं ओर से 18वां स्थान पर आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंक्ति में लड़कों की संख्या बताओ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अब आपको क्या करना है, कुल दूरी निकालनी है। अब आप कुल दूरी कैसे निकालोगे, अब आप कुल दूरी कैसे निकालोगे, देखो ए बाईं ओर से 12वां है तो बाईं ओर से जो वो, अब ए जो है वो बाईं ओर से 12 की जगह 18वें स्थान पर आ गया, और जो ए 18वें स्थान पर पहुंचा है ना बाईं ओर से, वो किसके स्थान पर पहुंचा है, वो बी के स्थान पर पहुंचा है, जो कि पहले दाईं ओर से 27वां था। अब जो ए है बाईं ओर से 18वां है और वो किसके स्थान पर पहुंचा है, बी के स्थान पर जो दाईं ओर से 27 था। तो पंक्ति में कुल दूरी कितनी की बन गई, कुल दूरी कितने की बन गई सर, 18 और 27 टोटल दूरी बन गई पंक्ति में कितने की, 45 की, है ना, 45 की दूरी बन गई। अब 45 की दूरी अगर बनी है तो पर्सन की वैल्यू क्या होती है सर, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होती है। टोटल 45 की दूरी बन गई ना, ए बाईं ओर से 18 आ गया बी की जगह, और जो बी था वहां पे पहले से बैठा था दाईं ओर से 27वें स्थान पर, तो टोटल दूरी 45 की बन गई। और 45 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 45 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 40 होंगे। इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, देखो एक और ट्रिक है क्या, कि पहले ए बाईं ओर से 12 था, 12 की जगह ए बाईं ओर से कितना आ गया, 18वें स्थान पर आ गया। भाई 12 की जगह कितना आ गया, 18, तो ए कितनी दूरी चला, 6 की दूरी चला। इसका मतलब ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, इसका मतलब ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 6। तो टोटल दूरी निकाल लो, टोटल दूरी कितनी होगी, 12 और 6 18 और 27 45। भाई बीच की दूरी 6 आ गई, ए 12 से 18 पे पहुंचा यानी कि 6 की दूरी चला, तो इनके बीच में 6 की दूरी आ गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई है, 12 और 6 18 और 27 45। ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ दो तो भी दूरी, टोटल दूरी निकल आएगी, तो भी टोटल दूरी निकल आएगी। चलिए नेक्स्ट। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, पोजीशन इंटरचेंज वाला, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को तो बिना ही पेन पेपर के सीख लिया। लड़कियों की एक पंक्ति में सुजाता बाएं से 10वीं है, नम्रता दाएं से 9वीं है। अब जो सुजाता है ना, अब जो सुजाता है बाएं से 23वीं आ गई, लेकिन जो सुजाता बाएं से 23वीं पहुंची है वो किसके स्थान पर पहुंची है, नम्रता के स्थान पर, जो कि दाएं से 9वीं थी। सुजाता बाएं से 23वीं आ गई किसके स्थान पर, नम्रता के स्थान पर, जो दाएं से 9वीं थी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई सर, टोटल डिस्टेंस आ गई 23 और 9 32, और 32 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, 32 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, पर्सन की वैल्यू कितनी होगी 31। 32 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी 31। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई 31। हाँ जी, ए का स्थान बाएं से 12वां है, बी का स्थान दाएं से 27वां है, आपस में अपना स्थान बदलने के पश्चात ए का स्थान बाएं से 18वां हो जाता है। तो ए का स्थान बाएं से कितना हो जाता है 18वां, वो किसके स्थान पर पहुंचता है, बी के स्थान पर, जो कि ऑलरेडी दाएं से 27वां था, जो कि ऑलरेडी दाएं से 27वां था। तो टोटल दूरी कितनी आ गई, टोटल दूरी कितनी आ गई 28 और 70 45, टोटल दूरी कितनी आ गई 45। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरे ख्याल से, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, समझ में आई, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में दीपक का स्थान ऊपर से 17वां है, सोनू का स्थान नीचे से 32वां है, आपस में अपना स्थान बदलने के बाद दीपक का स्थान ऊपर से 37वां हो जाता है। दीपक का स्थान अब ऊपर से कितना है 37वां, और दीपक किसकी जगह पहुंच गया, सोनू की जगह, जहां सोनू नीचे से कितने स्थान पर बैठा था 32वें स्थान पर। तो टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, भाई दीपक जो है सोनू की जगह पहुंच गया, और सोनू पहले से बैठा था 32वें स्थान पर नीचे से, और दीपक ऊपर से पे कितने पे आ गया 37 पे आ गया। तो टोटल दूरी कितने की हो गई, टोटल दूरी होगी 69, और 69 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, टोटल पर्सन की वैल्यू होगी 68, पर्सन की वैल्यू कितनी होगी 68। फिगर बना के हम कंसेप्ट समझ सकते हैं अच्छे से। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए का स्थान बाईं तरफ से 20 है, बी का स्थान दाईं तरफ से 16 है, आपस में अपना स्थान बदलने पर ए का स्थान बाईं तरफ से 30। देखो ए बाईं तरफ से कितना हो गया 30 हो गया, और ये किसकी जगह पहुंच गया, ये बी की जगह पहुंच गया, जहां बी
दाईं ओर से बैठा हुआ है पहले से 16वें स्थान पर। जहां बी पहले से दाईं ओर से 16वें स्थान पर बैठा, वहां ए से बाईं ओर से 30वां हो रहा है। तो टोटल कितनी दूरी हो गई? 30 और 16 46। 46 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 46 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 45 है। 46 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 45। कभी सोचा था इतनी जल्दी आंसर दे पाओगे? हाँ जी। बच्चों की एक पंक्ति में दीपा का स्थान बाईं ओर से 12वां है, विशाल का स्थान दाईं ओर से 19 है। आपस में स्थान बदलने पर दीपा का स्थान बाईं ओर से 19वां। देखो दीपा बाईं ओर से 19 हो गई और दीपा किसकी जगह पहुंच गई? विशाल की जगह। जहां विशाल पहले से बैठा हुआ है दाईं तरफ से 19, जहां विशाल पहले से बैठा हुआ दाईं तरफ से 19, वहां दीपा पहुंच गई है बाईं ओर से 19। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 19 दूनी 38। टोटल दूरी कितनी हो गई? 19 दूनी 38। 38 में से एक पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? डिस्टेंस माइनस एक। पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? डिस्टेंस माइनस एक है। चलिए, व्यक्तियों की एक पंक्ति में मोहन दाईं ओर से 14वां है, मनीष बाईं ओर से 19वां है। आपस में अपना स्थान बदलने पर मोहन का स्थान दाईं, देखो मोहन का स्थान दाईं ओर से 18वां हो गया। पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद मोहन दाईं ओर से 18वां आ गया। लेकिन मोहन किसकी जगह पहुंचा है? मनीष की जगह पहुंचा है। जहां मनीष पहले से बैठा था बाईं ओर से 19वें स्थान पर, जहां मनीष पहले से बैठा था बाईं ओर से 19वें स्थान पर, वहीं मोहन दाईं ओर से 18 हो गया। टोटल दूरी कितनी होगी? 18 19 37 की दूरी हो गई। और 37 की दूरी में पर्सन कितने आएंगे? 37 की दूरी में पर्सन आएंगे, अरे बहुत प्रैक्टिस करा दी, मेरे तो पेट में दर्द हो गया बोलते बोलते नॉन स्टॉप। तो पोजीशन इंटरचेंज वाला क्वेश्चन आप फिगर से भी सॉल्व कर सकते हो, बिना फिगर के भी कर सकते हो, जैसी मर्जी वैसे कर लो। सारे एक जैसे क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन कोई स्पेशल क्वेश्चन थोड़ी है। हैं भाई साहब, ये बड़ा गंदा लगता है कि सर 8वां क्वेश्चन रिपीट कर दो। अरे भाई साहब, 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां सब एक जैसे क्वेश्चन है, तो 8वें क्वेश्चन में क्या कोई कुछ खास बात है अलग से? ए बाईं ओर से 18वां हो गया और वो बाईं ओर से 18वां किसके स्थान पर पहुंच गया? बी के स्थान पर, जहां बी दाईं ओर से ऑलरेडी 27वें स्थान पर बैठा है। तो टोटल दूरी कितनी होगी? 28 और 27। टोटल दूरी कितने की हो गई? 18 और 27 35 45। और 45 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 44। चलिए, अब तुम चाह रहे हो कि सर रैंकिंग में जितने भी टाइप के क्वेश्चन करा रहे हो पहले वो तो क्वेश्चन फिगर से समझा दो, और फिर ऐसे ही ना उस क्वेश्चन के 15 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दो बिना फिगर के। हैं, अगर मैं ऐसे करना लगा तो मैं आपको रैंकिंग में ना 50 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप हर टाइप से ऐसे 15-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो बिना फिगर के, यानी कि तुम रैंकिंग में पूरे 1000 क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाह रहे हो लाइव क्लास में, है? क्यों भाई? चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड बाय।